तो फ्रेंड्स, आप सबका अपना चैनल BEM पॉइंट में स्वागत है। चलते हैं आज एक्सरसाइज 1.3 का कक्षा 10 की तरफ। तो देखिए आपका पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या। ये तो हम जानते हैं कि अपरिमेय है, लेकिन यहाँ सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू कर दे, फटाफट देरी किए बिना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका विपरीत मान लेंगे। विपरीत माने उल्टा। अगर ये अपरिमेय सिद्ध करने का है तो परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ कर लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है तथा ये √5 बराबर, जब परिमेय संख्या है तो क्या होता है? P/Q के रूप में। तो हम यहाँ A/B लिखते हैं। यहाँ लिख देंगे जहाँ A तथा B पूर्णांक है, और यहाँ ये याद रखना 0 नहीं है, और सह अभाज्य संख्या है। क्या मानेंगे? सह अभाज्य। मान लिए। अब क्या करेंगे? अब इसको हम सॉल्व करके हल करते हैं। जब ऐसे कोना क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं तो 5 को 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? तो √5 और ये √5 और ये B आ जाएगा। ठीक, और A अपनी स्थान पर रह गया। इसके नीचे एक है तो एक को गुना करने पर जो भी संख्या आता है वही रह जाता है। ठीक, अब चलिए, अब क्या करेंगे? दोनों और हम लोग वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग। वर्ग मतलब समझते हैं ना, स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर क्या हो जाएगा भाई? 5 गुना 5 √5 गुना √5 कितना था? 5। देखिए इसके दो तरीका याद करने का। देखिए 5 को अगर 5 से गुना करेंगे क्या होगा? 25 25 का आंसर 5 होता है कि नहीं होता है? या फिर इस तरह आप कह सकते हैं कि √5 गुना √5, तो क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। मतलब स्क्वायर जब आता है तो बाहर आ जाता है। अर्थात ये हुआ कि जब भी किसी रूट संख्या को उसी रूट संख्या से गुना किया तो उसका मान टोटली परिमेय बन जाता है। ठीक, तो हो जाएगा 5 और B का B², इधर A²। अब देखिए हम यहाँ क्या कहे थे? A और B सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। अब लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ जो है 5 है, 5 इधर गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरह का हो सकता है। अभी इसको लिखना नहीं है, लेकिन देखिए इस तरह का हो सकता है। B² बराबर, अर्थात क्या हो रहा है? A² को 5 भाग दे रहा है कि नहीं? विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ 5 A² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 5A को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि परिमेय कहता है कि अगर कोई संख्या A उसका वर्ग को विभाजित करता है तो उसको भी विभाजित करेगा। ठीक है, करेगा। तो चलिए अब क्या करेंगे? ये हमको ये दिख रहा है कि A को जो है 5 विभाजित कर रहा है, अर्थात A क्या हुआ? सहअभाज्य संख्या नहीं हो गया। ठीक, अब चलते B पर देखते हैं। हम क्या करेंगे? A बराबर कुछ और मान लेंगे, ABCD। A बराबर मान लेते हैं हम 5 है, जितना याद रखें यहाँ 5 है तो 5 ही मानना है। क्या मानना है? 5। तो 5C मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 5C। ठीक, तो वहाँ ऊपर में जो हम इस पर लिखे थे आपको देखा था क्या? B² बराबर A² था। इसको समीकरण 1 मान लेना पहले ही आपको। ठीक है, जब वहाँ नीचे में थे तो ये समीकरण 1 हुआ। समीकरण 1 में पुनः व्यवस्थित करने पर क्या लिखेंगे? पुनः व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा भाई? तो A का मान रखेंगे B में, 5 को अपनी जगह पर रहने देते हैं। ठीक, और A की जगह 5C लिख देते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा? देखिए
5b तो अपनी जगह पर जैसे का वैसे है, 5 25 सी गुना सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 5 कटेगा तो बी स्क्वायर बराबर 5 5 25 होता है सी स्क्वायर। अर्थात यहाँ देखिए आप वहाँ पर जिस तरह से ए को विभाजित कर रहा था 5, यहाँ बी को भी कर रहा है। यहाँ 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए परिमेय से लिख देना अच्छा रहेगा। 5 बी को भी विभाजित करेगा ना, परिमेय से भी करेगा। अर्थात आप देखिए हम लोग जो यहाँ माने थे ए और बी क्या था, सहअभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दोनों ए को भी विभाजित कर रहा है 5 और बी को भी, मतलब ए और बी किसी से विभाजित हो रहा है, अर्थात वो सहअभाज्य संख्या नहीं था। मतलब हम जो माने थे कि ये परिमेय संख्या, वो मेरा मानना गलत था। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ चूंकि क्या लिख देंगे, चूंकि अब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ हम कहे थे सहअभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ सहअभाज्य संख्या नहीं, वो तो भाग लग रहा है, तो उत्पन्न हो रहा है। अर्थात यहाँ ये सब भाषा का मैथ है, ठीक है, इसमें भाषा ही लिखना पड़ता है। अर्थात हमारा कल्पना करना गलत हुआ कि √5 परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष पर क्या पहुंचे, निष्कर्ष ये हुआ कि परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या होता तो क्या होता, वो सहअभाज्य होता है कि नहीं। अतः √5 एक अपरिमेय, क्योंकि परिमेय तो हुआ नहीं तो क्या हो गया, परिमेय नहीं तो उसका उल्टा अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया मेरा प्रूफ, हो गया ना, यही करना था, ये मेरा 1 नंबर का प्रूफ हो गया। 2 नंबर पर देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्या कहता है। 2 नंबर में भी वही कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी वही कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंकों का मान बढ़ा दिया। वहाँ ओनली फॉर 5 था √5, लेकिन यहाँ क्या है 2√5 + 3, ये थोड़ा बढ़ गया। तो घबराना नहीं है, उससे आसानी से ये बनेगा। तो देखिए कितना आसानी से बनता है, कैसे। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें भी मान लेंगे उसका विपरीत। क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, क्या मान लेंगे, उसका उल्टा परिमेय, उसका उल्टा परिमेय संख्या मान लिए। तो इसलिए क्या होगा, 3 + 2√5 बराबर a/b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या दिखाना है। तो a और b कोई पूर्णांक है, b ≠ 0, क्योंकि जानते ही हैं कि हर का मान 0 नहीं होता, तथा a और b सहअभाज्य। ये बात हमेशा याद रखना है, सहअभाज्य लगाना है। सहअभाज्य जब मान लिए तो अब क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग चलो फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए प्लस में है, उस पर जाएगा माइनस होगा, और ये अगर इस पर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उस पर ले जा रहे हैं। पहले इसको रहने दीजिए, 2√5 अपनी जगह पे रहने दीजिए, a/b। ये क्या हो गया, ये प्लस में था 3, हो जाएगा माइनस में हो गया। होगा या नहीं होगा भाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक प्रकार का 2 अलग अलग संख्या प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक पूर्णांक है
और पूर्णांक जो भी होता है परिमेय संख्या होता है, पता है ना, पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। और सम संख्या जितने भी होते हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो चलिए अब क्या देखते हैं यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ ए और बी पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। यही तो मैथ में जो है, इस मैथ में लिखावट ही अधिक मायने रखता है। इसीलिए a/b-3 एक परिमेय संख्या है या होगा। इसीलिए अगर ये परिमेय संख्या होगा तो 2√5 भी परिमेय संख्या होगा कि नहीं। अगर देखिए, हम ध्यान दीजिए क्या लिखा जा रहा है। अगर बता रहे हैं हम दो बराबर हैं, हम हैं और आप हैं, दो आदमी बराबर है, तो दोनों का वजन बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, अगर इसी तरह यहाँ ये अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय होता है, तभी तो दोनों को बराबर दिखाएं। लेकिन देखिए, ये तो परिमेय है, क्या ये परिमेय है, नहीं। ये तो हम जानते हैं अच्छा से कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ये एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणनफल और परिमेय होता है। लेकिन ये परिमेय होना चाहिए, होना था, परंतु यहाँ इस तथ्य में ये बात का विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः अब हम क्या कर सकते हैं, अतः क्या हो जाएगा, ये जो आपका संख्या है यहाँ नहीं अड़ रहा है। चलिए हम ऊपर जाते हैं। अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः में लिख देंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये हो गया मेरा। तो चलिए हम लोग 3 नंबर सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। मतलब नीचे लिखा, नीचे कौन है, 1/2 √2 7√5 5 + √2, ये तीनों को क्या करना है, अपरिमेय हमको साबित करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर से शुरू करते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पता है उसका उल्टा मान लेंगे, 1/√2 एक अपरिमेय सिद्ध करने बोला, तो उसका मान लेते हैं उल्टा परिमेय संख्या। उसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या है, मान लिए। तो अगर ये परिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, p1/2 होता है, p/q के रूप में। तो हम p/q मान लेते हैं, या a/b भी मान सकते हैं, तभी मान लेते हैं। जहाँ याद रखिए इसको लिखना है, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है तथा q ≠ 0, इसको लिखना है साइड में। अब चलते हम लोग आगे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ नीचे में अपरिमेय जो ठीक ठाक नहीं है, इसलिए हम तो पहले परिमेय कर लेते हैं। हर परिमेयकरण करके, आप हर परिमेयकरण किए हैं इससे पहले, बहुत बार किए होंगे। अगर नहीं भी करते हैं, याद रखिए, अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, आप बना सकते हैं, लेकिन कर लेने से अच्छा होता है। जो अच्छा होता है वही हम लोग करते हैं। तो हर परिमेयकरण करने से क्या होगा, 2√2 ऊपर में आ जाएगा और नीचे में 2 आ जाएगा, बराबर p/q आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो √2q बराबर 2p, और यहाँ क्या करेंगे, √2 को अकेले कर देते हैं और 2p/q। यहाँ एक स्टेप आप ये कर सकते थे कि इसको यहाँ ऐसे नहीं लिख के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा रहेगा, एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए आप बाएं ओर जो है अपरिमेय आ रहा है, दाहिनी ओर परिमेय आ रहा है, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक संख्या है
और 2 भी एक पूर्णांक है, तो ये दोनों का क्या होगा, परी में आ जाएगा, ये अपरिमेय। मतलब फिर यहाँ भी वही हो रहा कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है अर्थात यहाँ लिख देंगे कि बाएं पक्ष, ये बाएं दाएं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कभी लिख सकते हम। इससे पहले जो मैथ बना उसमें बाएं दाएं नहीं लिखे, लेकिन इसमें लिख कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोल चुके हैं, ये अपनी मोडिफाई कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन कुछ गलत नहीं लिखना, सही लिखना है। तो बाईं ओर √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दाएं ओर 2p/q एक परिमेय संख्या है। जबकि आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग बराबर दिख रहा है, अर्थात ये मेरा क्या है, सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। अर्थात ये क्या हो गया, परिमेय में नॉट इक्वल टू अपरिमेय होता है ना, अपरिमेय। ये नहीं भी लिखेगा चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब मेरा अपरिमेय और परिमेय नहीं होना चाहिए एक साथ, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, फिर मेरा क्या हो रहा है कि ये हमारा जो है, क्यों ऐसा आ रहा कि ये परिमेय नहीं, एक दिशा नहीं हो रहा, तो हमारा जो मानना गलत था। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण हुआ, के कारण हुआ। ठीक है, अब क्या हो गया, जब मेरा मानना गलत था तो अब क्या हो गया, ये अपरिमेय नहीं रहा, अर्थात यहाँ आप लिख देंगे अतः में। ठीक है, अतः यहाँ नीचे जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं अतः, इसको हटा ही देते हैं, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो सकता है बस। लेकिन हाँ, भाषा में ध्यान रखिए, भाषा में आप मोडिफाई भी कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम लेते हैं अगला ठो ठो अगला ठो। चलिए हम लोग 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में क्या करना है, 7√5 सेम टू सेम है कि वही अपरिमेय सिद्ध करना है। यहाँ भी वही उसका उल्टा मान लेंगे, विपरीत मान लेंगे, परिमेय। माना कि, यहाँ लिख देंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय, उसका उल्टा मान लिया, परिमेय सिद्ध करने बोल रहा है, परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा भाई, 7√5 बराबर a/b, क्योंकि संख्या का रूप ही होता है बट्टे में परिमेय संख्या का, है ना, जहाँ a और सेम टू सेम प्रोसेस ले रहे हैं, घबराइएगा नहीं। b सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब फिर भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोना कोनी में गुना करेंगे, √5 अपनी जगह पर रहने देते हैं, और 7 जगह गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, अर्थात a/b भाग 7। इसको बटे में भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, या ऐसे लिख सकते हैं a/b बटे फिर 7। तो उससे चाहिए लिखिए, ठीक है, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों में एक ही लिखना, दोनों आपको नहीं लिखना, दोनों में चाहे कोई भी एक लिखना। ठीक, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो a/7 भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/7 भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे लिखते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही हो रहा है, ये दाईं और क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, लेकिन 5 अपरिमेय आ रहा है, ये परिमेय ये अपरिमेय, फिर वही हो रहा है यहाँ, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए
ए बटे 7b एक परिमेय संख्या है, तो बाईं ओर भी, इसीलिए यहाँ लिख देना है, थोड़ा सा जगह निकाल के लिख देना है, दाईं ओर अच्छा रहेगा है? दाईं ओर ए बटे बी 7b परिमेय संख्या, इसलिए तो बाईं ओर भी परिमेय संख्या 2 होना था, परंतु क्या हो गया, 2 परिमेय संख्या है क्या, नहीं है, अपरिमेय संख्या, परंतु √2 एक संख्या, यहाँ 2 नहीं लिखना है, यहाँ छोड़ दीजिए, संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो गया, यहाँ भी वही विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, एक बात लिखना अच्छा रहता है, ठीक है, विरोधाभास, तो यहाँ भी लिख देना, अर्थात इस तथ्य का विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या मतलब ये परिमेय संख्या हम माने थे, इसलिए गलत हो गया। अतः अब क्या करना है, परिमेय संख्या तो नहीं है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, इसीलिए अब लिख देंगे यहाँ लास्ट में, अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह का आपका हो गया। रही बात आपका 3 नंबर में, देखिए सेम टू सेम इसका हम लोग इससे पहले बना चुके हैं और इसी विधि से आपको बनाना है।